जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और अभी प्रकाशित वाक्यों को लेकर बाइबल स्टडी चल रही है और आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। यहाँ पर लिखा एक लाल अजगर, चलो ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन वो 7 सर क्या है, 10 सिंग क्या है, 7 सर है तो सभी के ऊपर एक सिंग है तो 7 सिंग होने चाहिए। अगर 2-2 है तो 14 होने चाहिए, लेकिन तो 10 सिंग है। ये 10 सिंग क्या दर्शाते हैं? और 7 सर के ऊपर 7 राजमुकुट है। ये सब क्या दर्शाते हैं? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन टच करो ताकि ऐसी भेद की बातें जो है वो आप जानते रहो, समझते रहो और परमेश्वर के राज के लिए तैयार होते रहो। इस वीडियो को इतना फैलाते रहो ताकि दुनिया में कोई भी ऐसा ना हो कि जो परमेश्वर के वचन से अनजान रहे और सभी लोग स्वर्ग में चले जाए। तो ये जो लाल अजगर है वो तो समझ लो कि है ही शैतान, वो तो आप जानते हो। और उसका 9वां वचन वहाँ पर ये स्पष्ट भी किया गया है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। तो वो तो है ही शैतान, वो बात तो यहाँ पर हमें पता चल ही जाती है। लेकिन जो 7 सर है वो 7 सर क्या दर्शाता है? और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और उसका पढ़ते हैं हम 9 और 10 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है कि वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो उस समय तक उसका रहना भी अवश्य है। वो 7 सर 7 राजा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 7 सिर मतलब 7 पहाड़ और 7 पहाड़ मतलब 7 राजा है। इसका मतलब ये 7 जो है ना वो 7 देश है, क्योंकि राजा है तो राजा का देश होना चाहिए। तो 7 ऐसे देश है, ये 7 सर मतलब 7 ऐसे देश हैं। क्यों? और भी आगे हम देखेंगे। फिर लिखा है कि वहाँ पर उसके 10 तो सिंह है। ये 10 सिंह क्या है? 7 देश में रहने वाली ये 10 प्रजा है। ये प्रजा कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। और हम पढ़ते हैं पुराने नियम में उत्पत्ति और उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 19 और 20 वचन। अर्थात कैनियों 1, कनिजी 2, कदकोनियों 3, हित्ती 4, परिसी 5, रफाया 6, एमोरियो 7, कनानी 8, गिरगासी 9 और यबूसी 10 का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। 10 प्रजा और 7 देश। ये ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रीति से शैतान के हैं। किस तरह से शैतान के? क्योंकि राजमुकुट उसने पहने, 7 सर के ऊपर 7 राजमुकुट भी तो है। तो राजमुकुट का मतलब क्या होता है? ये अधिकार दर्शाता है, अधिकार। तो इसलिए 7 जो मुकुट है वो ये दर्शाता है कि शैतान के पास 7 ऐसे देश है जिसमें 10 ऐसी प्रजा रहती है जिसके ऊपर शैतान का पूरा अधिकार है। वो सभी पूर्ण रीति से शैतान के वश में है। और ये सारी प्रजा जो थी वो उस जमाने में भी रह गई थी, क्योंकि यहोशू उनका पूर्ण रीति से नाश नहीं कर सके थे। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल से पुराने नियम में न्यायों की किताब उसका 2रा अध्याय और 2 और 3 वचन। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे।
वो जो प्रजा को परमेश्वर ने बोला था इन 10 प्रजा का नाश कर देना, लेकिन नहीं कर पाए थे इजराइल के लोग, वो आज भी है। परमेश्वर अब रहेंगे वो लोग, कांटों के समान तुम्हारे अंदर चुभते रहेंगे। और देखो आज भी इजराइल को चुभते हैं ना। तो 7 देश और 10 प्रजा की बात की है, तो 7 स्वर्ग मतलब 7 पहाड़ मतलब 7 राजा, और राजा है तो 7 देश है, उसमें बसने वाली 10 प्रजा, मतलब कि 10 सिंह। 10 सिंह मतलब 10 प्रजा, और उसके ऊपर 7 राजमुकुट, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शैतान का पूर्ण रीति से अधिकार है। शैतान उनके ऊपर पूर्ण रीति से अधिकार करता है। तो लाल अजगर मतलब वो शैतान, उसके सर और उसके सींग और उसके राजमुकुट के बारे में हमने देखा। मेरे साथ बने रहे इस चैनल के ऊपर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।